The dimension of a physical quantity are the power to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity। कि डायमेंशन है क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें हम जो हमारी बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी पावर देकर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी ड्राइव्ड यूनिट के रूप में दिखा सकते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है इन डायमेंशनल फार्मूला के रूप में। तो हम किसी इस फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो क्या है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं इसकी हाइट की, तीनों को मापते हैं किसमें, ये भी लेंथ है एल द्वारा रिप्रेजेंट करें हैं, इसको भी एल द्वारा और इसको भी एल द्वारा, कि तीनों क्वांटिटी को हम एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और तीनों क्वांटिटी को हम डायमेंशनल के रूप में लिखने के लिए उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और तीनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो एल क्यूब और इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल के रूप में। नेक्स्ट जो है वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा चेंज है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल के इक्वल लिख देते हैं तब वो डायमेंशनल फार्मूला, या हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल रूप में लिखना उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। टू एक्सप्रेस विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। जैसे वॉल्यूम का हमने किया है कि वॉल्यूम का हमने लिखा है एल क्यूब और उसको ब्रैकेट में, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। जैसे एरिया की अगर बात करें, एरिया को हम क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको भी मैं एल द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा और इसको भी एल के द्वारा, तो इसको मैं लिखूंगा एल स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका एक डायमेंशनल फार्मूला है। नेक्स्ट जो है कि डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे, अगर मैं किसी भी डायमेंशनल फार्मूले को उसकी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर लिख दूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं वॉल्यूम V को मैंने इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया और इसका फार्मूला बनेगा m0, यानी इसमें मास 0 है, लेंथ जो है वो पावर 3 और t जो है वो भी 0, टाइम भी नहीं है यहाँ, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके हमें मास, टाइम और लेंथ, ये तीन बेस क्वांटिटी को तीनों को लिखना है हर फार्मूले के अंदर। और जिसकी पावर नहीं है बिल्कुल भी उसको हम 0 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे t की पावर 0, m की पावर 0, तो यहाँ m और t नहीं है, और L की पावर क्या है 3, तो ये क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम करते हैं कुछ डायमेंशनल फार्मूले जो बेसिक क्वांटिटी है उनके, जो हमारे यूज होंगे फिजिक्स के अंदर। जैसे सबसे पहला फार्मूला अगर हम एरिया हमने किया है, एरिया का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, लंबाई यानी कि L इंटू एल, और फार्मूला क्या होगा हमारे पास एल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में लिखने से पहले हम m और t भी लिखेंगे, m की पावर 0 और t की पावर भी 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। अगर सेकंड फार्मूला मैं करूं, सेकंड फार्मूला जैसे वॉल्यूम हमने पीछे भी किया है कि वॉल्यूम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं लिखूंगा m0 L3 और T0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं, ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं L क्यूब के द्वारा, और जब मैं इस L को ऊपर लेके जाऊंगा तो m L की पावर -3, T नहीं है T0, m 1 है m की पावर 1, और इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। स्पीड या वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमें पता होना चाहिए, ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ है L और टाइम का मतलब T, यानी L T-1, m नहीं है m0, और इसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। लीनियर
मोमेंटम, स्विंग जिसको हिंदी बोलते हैं मोमेंटम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसकी वेलोसिटी, यह कहलाती है मोमेंटम। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा। वेलोसिटी का फार्मूला हमने किया है, वेलोसिटी है L(t-1), तो m1 L1 t-1 इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर डिमेंशनल फार्मूला देखें, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का हमने किया है अभी डिमेंशनल फार्मूला, ये है m0 L(t-1), टाइम को हम t द्वारा लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा m0 L(t) एक और हो जाएगी 2, तो m0 L1 t-2, दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स का अगर फार्मूला करें, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम m द्वारा लिखते हैं और टाइम एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला किया है m0 L1 t-2, और इसको मैं लिखूंगा इकट्ठा m1 L1 t-2, दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सी फिजिकल क्वांटिटियां हैं जिनका हम डिमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक PDF फाइल के साथ अटैच करूंगा, तो आप सभी बच्चे इस सभी डिमेंशनल फार्मूलों को आप याद करोगे और इनको बनाना सीखोगे। नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हमने 4 पार्ट में बांट दिया। डिमेंशनल कांस्टेंट, डिमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है सभी, कि डिमेंशनल कांस्टेंट किस क्वांटिटी को कहेंगे, कि वो क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन उन कांस्टेंट वैल्यू का भी डिमेंशनल फार्मूला होता है। तो दीज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज कांस्टेंट एंड डिमेंशनल फार्मूला एंड हैव ए डिमेंशनल फार्मूला या पोजेस डिमेंशनल, इसके डिमेंशनल होंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसका डिमेंशनल फार्मूला हम बना सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम g द्वारा लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके भी डिमेंशनल फार्मूले हम बना सकते हैं। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, और भी बहुत सी क्वांटिटी हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये सभी की सभी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है लेकिन डिमेंशनल फार्मूला है, इनको हम कहेंगे डिमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड जो है वो है डिमेंशनल वेरिएबल। ये वो क्वांटिटियां होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन डिमेंशनल भी है। जैसे हमने पीछे जितनी भी क्वांटिटियों की है फार्मूले और डिमेंशनल फार्मूले, वो सारी की सारी क्या है, डिमेंशनल वेरिएबल। जैसे एरिया, एरिया की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है लेकिन डिमेंशनल फार्मूला है, वेरिएबल है। वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सी क्वांटिटी हैं ये तो जिनके डिमेंशनल फार्मूले हैं और वो वेरिएबल भी है। थर्ड जो है वो है डिमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब जैसा कि नाम से पता चलता है कि डिमेंशनल लेस कांस्टेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनकी वैल्यू कांस्टेंट है और उनका कोई डिमेंशनल फार्मूला भी नहीं है। जैसे जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं 1, 2, 3, ये सभी की सभी कांस्टेंट हैं लेकिन हैव नो डिमेंशनल, इनके कोई भी डिमेंशनल नहीं है। तो ये क्वांटिटी कहलाती है डिमेंशनल लेस कांस्टेंट। और फोर्थ जो क्वांटिटी है वो है डिमेंशनल लेस वेरिएबल, की ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू बदलती रहती है लेकिन उनके डिमेंशनल फार्मूले नहीं है। जैसे एंगल, एंगल कितने डिग्री का भी हो सकता है लेकिन इसका कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं है। जैसे स्ट्रेन है, ये भी एंगल पर डिपेंड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बहुत सी और भी क्वांटिटी हैं जिनके डिमेंशनल फार्मूले नहीं है और उनकी वैल्यू भी वेरिएबल है। तो इस प्रकार ये 4 टाइप्स हैं किसी भी क्वांटिटी को डिमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे व्हाट आर द यूज ऑफ डिमेंशनल एंड इक्वेशन, एंड उनको हम बार छोड़